गुलाबा, आप तैयार है ना? चल रहे हैं बस। देव, ये मेरी तरफ से पम्मी और गुनगुन को दे देना। दे देना मतलब? गुलाबा, आप मेरे साथ चल रही हैं। देखो देव, इस वक्त अपनी आपा की फिक्र करके तुम अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ बेइंसाफी कर रहे हो। जाओ, जल्दी से अपनों के पास चले जाओ। और गुलाबा, मैं आपको यहाँ पे तन्हा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये तन्हाई तो बरसों की है और आने वाले कई साल तक रहेगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसका देखिए क्या करता हूँ। वैसे तो मेरा लंदन का पता है, लेकिन जल्दी मैं, गुनगुन और पम्मी आपको लेने के लिए आ रहे हैं। ओके? देव, जब तक तुम्हारे अपने इन खुशियों से थक ना जाए, तब तक तुम अपनी आपा को लेने नहीं आओगे। तुम्हें मेरी कसम। और खड़े खड़े अब तुम मेरी बातें क्या सुन रहे हो? जाओ, अपनी खुशियों की तरफ रवाना हो जाओ। ये सैम कैसे हुआ था? अच्छा, अब चले? कहाँ माँ? घर नहीं जाना? अरे रोहन, मम्मी जी लड़के वालों की तरफ से बोल रही है। पता नहीं क्या जादू किया है इस लड़की ने, अभी शादी हुई भी नहीं और ये घर जमाई बन गया। मम्मी बेटा, तुझे सास तो बहुत अच्छी मिली है। क्योंकि सास भी तो कभी माँ थी। अच्छा। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एज अ लड़का वाला मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। भाई, हम लोग कब से जोक पे जोक किए जा रहे हैं और बेचारे दूल्हा दुल्हन, मेरा मतलब है होने वाले दूल्हा दुल्हन हमारे जोक्स पे हंस भी रहे हैं, मगर आज इनके लिए बड़ा स्पेशल दिन है, तो कुछ पल अलग गुजारने की, यू नो। सैम प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो भाई क्यों नहीं है? ऐसा कुछ होना चाहिए ना। क्या बात है? मम्मी बेटा, जाओ, तुम दोनों कुछ पल साथ गुजारो, और गुजारने भी चाहिए। आज तो वो शुभ दिन है जब तुम दोनों ने एक साथ एक लंबे सफर पर साथ चलने का फैसला लिया है। अरे यार, तू अभी भी यही बैठा? फिलहाल किसी छोटे सफर पे तो जाओ। अरे उठो भाई, दीदी आइए ना प्लीज, क्या कर रही हैं? अच्छा सर, मुझे बताना कहाँ जा रहे हो? मुझे भी मत बताना। एक मिनट रोहन, गुनगुन रो रही है लगता है। अरे मगर अनु तो वही थी, फिर गुनगुन क्यों रो रही है? मैं देख के देखो, क्या हुआ गुनगुन को? अरे ये आपने क्या किया? ओह सॉरी, आपकी बुआ तो कितनी खुदगर्ज निकली ना, अपनी सगाई में गुनगुन को भूल ही गई। यही तो एक बहुत बुरी आदत है आपकी, बुआ की गोद में आती एकदम चुप। अरे दीदी, पता नहीं अनु कहाँ चली गई? यही गई होगी सैम, कहाँ जाएगी? अच्छा, आप इसे मुझे दीजिए और आप नीचे जाइए, रोहन इंतजार कर रहा है। अरे सैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगी। अरे लेकिन मैं हूं ना गुनगुन के पास, और अनु एनी मिनट आ जाएगी। दीजिए ना। आ जाओ पापा पर आ जाओ, पापा पर आ जाओ, आ जाओ। दीदी, आपको कम से कम आज के दिन इन सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप जाइए ना अपने छोटे से सफर पे। जाइए ना, चलिए जाइए, वेट कर रहा है। मैं बस अभी आई। गुनगुन, बाय करो, बाय दीदी। गुनगुन, आपकी जो मम्मी है ना, बड़ी अजीब है। पता नहीं बिना बताए कहाँ चली जाती है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आपकी मम्मी को फोन करते हैं और उन्हें खूब डांटते हैं, खूब गुस्सा करते हैं उनको। कहते हैं कि गुनगुन को छोड़ के मम्मा कैसे जा सकती है, गुनगुन को छोड़ के मम्मा कैसे जा सकती है। आप भी गुस्सा करना मम्मा को। अरे आपकी मम्मा फोन क्यों काट रही गुनगुन? ओ, 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 ओ। ये अनु बार बार फोन क्यों काट रही है? तुम्हारे इस होने वाले पति को
तुम्हारी ये खामोशी मंजूर नहीं। शादी के 7 फेरों में किसी एक फेरे में हम एक दूसरे से वादा करेंगे कि हमारे बीच खामोशी कभी ना आए। ओम शुभ मंगलम खामोशी वर्जित स्वाहा, साइलेंस नॉट अलाउड स्वाहा। चलो, कुछ बात करने के लिए नहीं है तो फिर गाना ही सुना दो। देखो, तुम नहीं सुनाओगी ना तो फिर मैं गाने लगूंगा। और मैं शर्त लगाता हूं कि मेरी आवाज आइंदा फिर ना सुननी पड़े ना, इस डर से तुम लाइफ में कभी खामोश नहीं रहोगी। तुम्हारे चेहरे पर जब भी हंसी हो ना, फिर खामोशी अलाउड है। अम्मी, तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी सिग्नल है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। इतना कुछ तो तुम मेरे लिए कर चुके हो रोहन, पर कुछ ऐसा बताऊं जो तुम ना करो। बोलो ना, क्या ना करूं? कब से देख रही हूं मैं, जो अंगूठी मैंने पहनाई है उससे मत खेलो प्लीज। खेल नहीं रहा हूं पम्मी, चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहे हो? इस अंगूठी का साइज बिल्कुल फिट है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि पिछली बार जो अंगूठी तुमने पहनाई थी ना, वो फिसल गई थी, तो इस बार चांस नहीं लूंगा। तुम तो खामोश हो गई। अब जब हसरतें पूरी करने का मौसम चल ही रहा है, तो मैं सोच रहा था कि एक आध और ख्वाहिश पूरी कर ली जाए। मतलब? मैं अपने एक दोस्त के साथ तो डिनर पर कई बार गया हूं, पर अपनी होने वाली बीवी के साथ कभी नहीं गया। सो प्लीज मैं आए। ठीक है, तुम मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन, इतना सज धज के रेस्टोरेंट में अच्छा नहीं लगता। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस घर में बस एक आध दिन के मेहमान हो आकाश मेरा। मैं तो कहता हूं चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे यहां से निकल जाओ। जाना तो तुम्हें है ही, रुकोगे तो बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। अगर देव के आने से पहले अनु ने कहीं टिंगी को मानसी के बारे में बता दिया। आकाश, कहाँ हो तुम? यानी अनु ने बता दिया टिंगी को? आकाश, तुम यहाँ बैठे हो, कुछ पता है अनु भाभी ने क्या किया है? क्या किया परजाई ने? अनु भाभी बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए घर से गायब है। क्या? कहीं अनु घर से भाग तो नहीं गई? सुना है आप हमारे होने वाले हैं। ओम गणपति। देव, तुम्हारे लिए फोन है, लंदन से, बहुत अर्जेंट है। ये सगाई नहीं हो सकती। तो मुझसे शादी करने को क्यों तैयार हुए? अनु, मैं किसी और से प्यार करता था, मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ब्यूटीफुल। इस बात पर खुद से इश्क हो जाए, क्या उसे कहते हैं प्यार? क्या उसे कहते हैं प्यार? हाँ, इसी को कहते हैं प्यार। सांसों में शरारत, धड़कन में शोखी, कुछ बेखुदी, जब दर्द तूस बन जाए ना, उसी को कहते हैं प्यार।
आई लव यू पम्मी। मैं अपना अलग घर बसाना चाहती हूँ, अलग घर में रहना चाहती हूँ, उस घर में जो तुम्हारा, मेरा और इसका हो। सोचो ना कितना अजीब लगता है। एक जो है दादा के पास एक पोता जाके गए कि मैं पापा बनने वाला हूँ, अजीब नहीं है कुछ? इतना तो तुमने मुझे आई लव यू बोलने से पहले भी नहीं सोचा था। अरे यार तुम्हें अच्छा नामों की कदर तो है नहीं। रुको तुम्हें कुछ और ऑप्शन देता हूँ, अगर बबलू नहीं तो फिर राजू, डब्बू, पप्पू, बापू। एक मिनट, यानी ये जरूरी है कि नाम जब खत्म हो तो लिप्स यूं किसके शेप में हो जाए, है ना? ये बहुत जरूरी, ऑफ कोर्स। गुड। तेरा बदनसीब बापू बेटा। अनु, मम्मी घर लौटी? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ। तो कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ देव। मैं तुमसे मिलने के लिए निकल चुकी हूँ। अनु, मैं सबसे पहले पम्मी और फिर अपनी गुनगुन से मिलना चाहता हूँ। फिलहाल तुमसे मिलने के लिए मैं नहीं रुकूंगा, तो तुम वापस लौट जाओ। ये जानने के लिए भी नहीं देव कि तुम्हें पम्मी से और अपनी गुनगुन से जुदा करने की साजिश किसने की थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है और तुम्हारा भी जानना बहुत जरूरी है देव। एक बार तुम्हें पता चल जाए तो बेशक तुम घर लौट जाना, लेकिन तब तक देव तुम घर पर फोन मत करना, हाँ, और किसी से बात भी मत करना, ठीक है? हमारा मिलना बहुत जरूरी है देव। अब तुम कहाँ पहुँचे हो? अनु, अभी मैं लंदन से 3 घंटे दूर हूँ। ठीक है देव, हम हाईवे की क्रॉसिंग पर मिलते हैं। मैं वहाँ से 130 किलोमीटर दूर हूँ और तुम भी कुछ 100 किलोमीटर दूर होगे। सिर्फ 2 मिनट दे दो देव मुझे, 2 मिनट बात कर ले, फिर तुम बेशक अपनी पम्मी और गुनगुन के लिए रवाना हो जाना। 2 मिनट प्लीज देव। हाँ अनु, तुम कमाल करती हो। ये सारी की सारी बातें हम लोग घर पहुंच के भी तो कर सकते थे इत्मीनान से। खैर, अगर तुम्हें वही सारी की सारी बातें करनी है तो फिर वही क्रॉसिंग पे तुम्हें मैं मिलूंगा। बाय। ओके देव, बाय। बड़े उखड़े उखड़े अंदाज में बात कर रहा था, कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? बार बार फोन क्यों कर रहा है? ऑफ ही कर देती हूँ। मोबाइल भी ऑफ है। बहू कब गई? और गई तो गई कहाँ? और किसी को कुछ बता के भी नहीं गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि सगाई के एन रोज परजाई जी घर से गायब हो। मैंने हर जगह पता किया, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। पता तो चल ही जाएगा बेटा, पर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि रोहन और पम्मी को इस बारे में आज कुछ न बताया जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। मैं कोई भी बहाना बना दूंगा, मगर पम्मी दीदी की इन खुशियों में मैं मिलावट हरगिज नहीं होने दूंगा। ये साजिश कौन कर सकता है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? इस एक झूठ ने क्या क्या दर्द दिए मुझे और मेरे अपनों को। और अगर ये किसी की साजिश थी तो वो सरदर्द क्यों होता था? आप दोनों के लिए चाय और देव के लिए स्पेशल कॉफी। कमाल है देव, पहले तो तुम इतनी कॉफी नहीं पिया करते थे। हाँ, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि इतनी ज्यादा कॉफी मैंने कब और क्यों पीनी शुरू कर दी। लगता है ये कॉफी तो तुम्हारे ही नसीब में। मुझे नहीं पीनी कॉफी। तो फिर बनाने को क्यों कहा? मैंने कब कहा?
तुम्हारी याददाश्त तो सचमुच कमजोर होती जा रही है देव। क्या हुआ तुम्हें? ये कमर का दर्द मेरी जान लेने का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। दवाइयाँ कहाँ है मेरी? तुम्हारी दवाइयाँ तो तुम्हारे पास थी। नहीं है मेरे पास। अनु ढूंढो प्लीज। पता मुझे क्या हो रहा है? पम्मी सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है पम्मी। नहीं देव, ये कोई मामूली सर दर्द नहीं लगा। अक्सर कॉफी पीने के बाद उठता था वो सर दर्द, तो कहीं वो कॉफी ही तो सर दर्द की वजह नहीं थी। ये लो रोहन, कॉफी पियो। वो कॉफी तुम पी लो देव, रोहन के लिए मैं दूसरी ले आती हूँ। सीटी स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, देव को कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट्स बदल दी देव, तुम्हें अब भी ब्रेन ट्यूमर है देव। मैंने तय किया है देव कि तुम एडिनबरा चले जाओ। होटल का एड्रेस मैंने टिकट के साथ अटैच कर दिया है। वहाँ के वेदर कंडीशंस भी तुम्हें सूट करेंगे और हॉस्पिटल भी नजदीक है। HA202 से लंदन पहुंच रहा हूँ। नहीं देव, तुम यहाँ मत आओ। अगर तुम्हारी तबीयत सबके सामने खराब हो गई तो? मैंने आकाश से वादा किया है अनु कि मैं आ रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ, that's it। नहीं देव, तुम नहीं आओगे। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मत आओ तो तुम नहीं आओगे देव। कोई तो वजह होगी जो मैं तुम्हें रोक रही हूँ। इसका मतलब अनु ने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब कुछ अनु की वजह से है। मम्मी चीख चीख कर कहती रही और मेरी अकल पे तो पत्थर पड़े हुए थे ना। मैं अनु को दोस्त समझता रहा और इतनी नफरत हो गई इस औरत से कि देव का साथ मुझे एक ही सूरत में मिल सकता है, मौत के बाद। चलो देव, साथ मर जाएं। हेलो। I love you, Dev. I love you. I love you, Dev. I love you. I love you. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।